Yes, beta. So in this class, we will discuss about electric field. In the previous class, what we have discussed regarding charge and Coulomb's law. Electric field. Electric field is the region around in charge body. बेटा ये कोई चार्ज बॉडी है, इसके चारों ओर का ये रीजन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा. दिस इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज बॉडी, जिसके अंदर एक किसी ये अगर चार्ज है बेटा क्यू, कैपिटल चार्ज क्यू, तो ये जहां तक फोर्स लगाएगा अपने चारों, किस पर फोर्स लगाएगा? किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर. किसी दूसरे चार्ज बॉडी को यहां रखा आपने, तो ये क्या करने वाला है? ये इस पर फोर्स लगाने वाला है. अगर ये यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, क्यों ना, बहुत छोटा चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा? दूर भगाएगा, दूर की ओर फोर्स डालेगा. यूनिट टेस्ट चार्ज ये बहुत ही छोटा चार्ज है, और ये चार्ज है क्यों? जिसका के फील्ड देख रहे हैं. फील्ड क्या होता है? रीजन, स्पेस, 3D रीजन. ये कोई चार्ज है, तो अपने चारों ओर जहां तक ये फोर्स लगा सकता है, वो इस चार्ज के चारों ओर का रीजन को बोलेंगे रीजन ऑफ फोर्स. लेकिन ये फोर्स किस पर लगाएगा? किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाएगा. तो ये बेटा चार्ज बॉडी हो गया. किसी दूसरे चार्ज पर कहां तक फोर्स लगाएगा? अपने पास में, करीब में तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, और दूर रखेंगे तो फोर्स अब घटेगा, और दूर रखेंगे तो और घटेगा, और घटेगा, घटते जाएगा, यहां तक फोर्स लगाएगा भाई, इतनी दूरी तक अपने चारों ओर 3D रीजन में फोर्स लगाएगा. तो जहां तक फोर्स लगा सकता है अपने चारों ओर किसी दूसरे चार्ज पर, वो रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ये होता है कितना फोर्स लगाता है, E. व्हाट इज द सिंबल? E, वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम बात करते हैं इस चार्ज की, और ये चार्ज अपने चारों इस रीजन में फोर्स लगाता है, तो इस रीजन के अंदर ही एक पॉइंट लेते हैं P, जो यहां से कितनी दूरी पर है? इसके सेंटर से R दूरी पर है. तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाता है? कितना ये फोर्स लगाता है? कितना ये फोर्स लगाता है इस यूनिट चार्ज पर? कल हम लोगों ने पढ़ा कितना फोर्स लगाएगा, तो 1/4πε0. पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 टेस्ट चार्ज, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का, दूरी का स्क्वायर. ये है पोजीशन वक्त, इसकी दूरी का स्क्वायर. बेटा इसका केवल मैग्नीट्यूड है, दूरी का स्क्वायर है. लेकिन अब डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर ये प्लस है तो प्लस को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा. तो यहां दिखा देते हैं आर कैप. कैप मतलब 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होता है बेटा, और कैप ये डायरेक्शन हो गया. आर के डायरेक्शन में जो बताता है कि ये फोर्स पॉजिटिव दूर की ओर लग रहा है. लेकिन अगर ये चार्ज निगेटिव रहता, तो बेटा ये तो यूनिट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, अब बात ध्यान में रखिए. तो अगर ये चार्ज निगेटिव होता, सोर्स चार्ज, तो ये इसे अट्रैक्ट करता, तो ये हम माइनस आर कैप दिखाते. लेकिन ये अभी क्या है? ये प्लस पॉजिटिव है, तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा. फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट क्यू नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? 1/4πε0 Q बाई इसका स्क्वायर. और डायरेक्शन क्या होगा? आर कैप, यानी कि आर के ही डायरेक्शन में. आर क्या है? पोजीशन वेक्टर. बेटा ये पॉइंट चार्ज है, यहां पर किसी दूसरे चार्ज को रखेंगे, तो इसी के लाइन में रिपेल करेगा, तो इसी के लाइन में दूर भगाएगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इसी के लाइन में अट्रैक्ट करेगा. तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम, ए इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. बेटा फोर्स की यूनिट क्या होगा? जल्दी बताइए. फोर्स की यूनिट क्या होता है बेटा? फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन. और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम. तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम. अब ये देखिए बेटा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, बेटा देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? ये इमेजिनरी कर्व है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज है, तो बेटा यहां पर अगर यूनिट कोई दूसरे यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को रखेंगे, कोई चार्ज है देखो, अगर ये प्लस है तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये दूर भगाएगा, इधर दूर की ओर। यहां अगर रखेंगे तो इधर दूर भगाएगा, यहां रखेंगे तो इधर दूर भगाएगा, यहां रखेंगे तो ये दूर भगाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है, दूर भाग। यहां रखेंगे तो इधर की ओर दूर भगाएगा, यहां रखेंगे तो इधर की ओर। यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या बता रहा है? ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो बेटा अगर यूनिट ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज क्यों ना, ये बहुत छोटे चार्ज को बोलते हैं। ये यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिससे हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई फोर्स का डायरेक्शन किधर को लगेगा, और ये बहुत छोटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। बेटा यही अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, प्लस को तो ये खींचेगा अपनी ओर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब अंदर की ओर दिखाएंगे। या अगर इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते तो ये खींचता अपने अंदर की ओर, यहाँ रखते तो ये खींचता अपने सेंटर की ओर खींचेगा। जब भी देखिए बेटा इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? ये जो हम ड्रॉ कर रहा हूँ निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर, लेकिन जो चार्ज बॉडी है सरफेस का उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज में उसके पास की ओर होता है। कि इंडिविजुअल पॉजिटिव है, ये इंडिविजुअल नेगेटिव है। ये बता रहा है ये लाइंस ऑफ फोर्स की दूरी की बीच की दूरी यहाँ कम है, यानी कि फील्ड यहाँ सबसे ज्यादा, और दूर जा रहे हैं तो ये दूरी बढ़ रही है, यानी कि फील्ड घट रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की दूरी कम होगी तो वहां फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ सबसे कम है, यहाँ फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। और दूर जैसे जैसे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का सेपरेशन घट रहा, ये क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो यहाँ फील्ड और कम। तो दूर जैसे जैसे जाते हैं किसी चार्ज बॉडी से तो सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीजेस। इट मींस force will decrease, electric force will decrease, electric field strength will decrease. So for representing the strength of electric field at various point, we use electric lines of force, and these are nothing, these are the imaginary curve that inside the electric field which represent the patterns of electric field. बेटा where the strength of electric field will be more, हम कह सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी the electric lines of force will be closer, बहुत पास होंगे, और we can say that they are more closer or more denser. बेटा as they move away separation increases, देखिए बेटा इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो बोलेंगे यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और दूर जाएंगे तो ये दूरी क्या हो रही है बेटा? अब तो और ज्यादा हो गया, फील्ड यहाँ पर और घट गया। तो जब सेपरेशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का ज्यादा होता है तो यहाँ फील्ड घटता है, और जब दूरी कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। तो कह सकते हैं नियर द चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर, and as we are moving away the field strength goes on decreasing. So we can say that electric lines of force are the imaginary curve inside electric field which represent the direction of electric field and strength of electric field. How it represents strength? बेटा मजबूती कैसे डिसाइड होगा कहाँ फील्ड ज्यादा होगा? तो बोलेंगे यहाँ फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की दूरी कम है, और दूर जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। ना बेटा आप अगर हमने ये ड्रॉ कर दिया आपको, ये 3 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, या हमने 3 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया,
एक पॉइंट ए पर, एक पॉइंट बी पर और एक पॉइंट सी पर। तो बताना है सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ होगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां लाइंस ऑफ फोर्स सबसे करीब है, यहां सबसे कम दूरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी सबसे ज्यादा होगा। और ए पर यहां दूरी तो कम है, ये दूरी बढ़ गई, तो ए पॉइंट पर और थोड़ा सा कम, और सबसे कम तो यहां पर ये तो दूरी तो बहुत ज्यादा हो गई, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जब दूरी जब मैक्सिमम रहती है वहां फील्ड सबसे छोटा होगा, तो बी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, सबसे छोटा। एरो क्यों लगाया बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन सी दैट व्हाट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, the density of electric lines of force, the density of electric lines of force is proportional to strength of field. So we can say that at point C, the strength of electric field is maximum. Why? Because they are more closer. At point B, they are very much far away. Here, the density is minimum. It means we can say that lines of force are far away from each other. So, at point C, the strength of electric field will be minimum. At point C, the strength of electric field will be minimum. And here in the given figure, where it is maximum? At point C. At point B, it is minimum. What was I was telling? At point B, it is minimum. Where it is more closer, where the density of lines of force are maximum at point C. So that's why we can say that the electric field is maximum at point C. At point C. Now you see here, what is the second property? This is the electric lines of force. So, and if you are drawing any tangent, tangent is a straight line. Tangent is a straight line which touches only one point of the curve. So this is a straight line. If you draw here tangent, this is tangent. This is tangent. So here direction of electric field will be along this. Here it is 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 along this. So tangent, along the tangent. So what is the direction of electric field? What is the direction of electric field? Direction of electric field is always tangential to the electric field. So at any particular point, if you want to determine the direction of electric field, what you have to do? You have to draw a straight line which touches only one point, that is tangent. You have to draw a tangent, and the direction of arrow of the tangent represents the direction of electric field. So the tangent drawn at any point over electric lines of force will represent electric lines of force. You can see, beta, see here two electric lines of force. This and this never intersect. Why? Because just in the previous properties of electric lines of force, what we have studied, over the electric lines of force, if you draw a tangent at this point, if you draw a tangent here, tangent, this one, and on the same electric lines of force, this one is second one, we draw electric field a tangent along this direction. But एक ही पॉइंट पर टू डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉसिबल हो सकता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स and force means some of these two will be in a particular direction. और particular direction में तब होता जब ये दोनों कट नहीं करते लाइंस ऑफ फोर्स, तो लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never intersect each other, because if they will intersect, then there will be two tangent which will represent two different direction of electric field at the same point, which is almost not possible. बेटा फोर्स लगेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही जगह दो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो लगेगा एक पॉइंट पर डेफिनेट डायरेक्शन में, तो दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे आगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या डाइलेक्ट्रिक उसको भी बोल सकते हैं जिसमें पहली बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते,
बेटा एल्युमिनियम में, कॉपर में, जिंक में, आयरन में सबको फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मेटल्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए माइका, जिस अभ्रक जिसे कहते हैं हिंदी में। अभी देखिए इनमें होता क्या है, एक तरह से इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली पैक्ड है। बेटा ये क्या होता है, ये सब्सटेंस है, ये एटम्स के बने हुए, लेकिन इनके एटम काफी टाइटली पैक्ड है। जिनके इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, एटम से बाहर निकलते ही नहीं है, उनको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इंसुलेटर भी कह सकते। अब ये देखिए, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर विच डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होता है क्या इसमें, बेटा ये एटम है, न्यूट्रल हो गया, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये एटम है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये एटम है, सारे एटम न्यूट्रल। इलेक्ट्रिक भी न्यूट्रल, डाइलेक्ट्रिक भी न्यूट्रल, नेट चार्ज होता ही नहीं है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के पास जैसे ही आप एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आइए, डाइलेक्ट्रिक के पास ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को ले आए, इसका सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ गया और न्यूक्लियस रिपेल होकर के दूर चला गया। फिर ऐसे हुआ दूसरे एटम के भी साथ हुई, सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड में आया और न्यूक्लियस रिपेल होकर के दूर चला गया भाई। तो ये इस तरह से सारे एटम्स पोलराइज हो गए, एक एंड नेगेटिव, दूसरा एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक भी, अब ये प्लस माइनस तो ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये एंड नेगेटिव हो गया और ये एंड पॉजिटिव हो गया, और ये बड़ा चार्ज। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये सोर्स चार्ज है बेटा, डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो गया। इंड्यूस क्यों, इंड्यूस का मतलब होता है क्या, बिना किसी कांटेक्ट के हमने इस चार्ज को लाया, केवल डाइलेक्ट्रिक के पास में रखा, बिना किसी कांटेक्ट के इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन को फोर्स डाला, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास की ओर आ गए। ये एटम स्फेरिकल था, अब इसका शेप ओवल क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच गए एक साइड में और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होकर दूर चले गए, ये खींच गया। पहले जो स्फेरिकल शेप था, इलेक्ट्रॉन एक साइड में और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में, ये खींचकर ओवल बन गया। अब बेटा इस अगर सोर्स चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देते तो और ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाता, और ज्यादा खींचता, ये और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। बेटा इसको अगर आप बढ़ाते जाएंगे बहुत ज्यादा तो खिंचता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन होगा जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा लगेगा, इसको इतना खींच डालेगा और पॉजिटिव को इतना रिपेल कर देगा कि एटम ही टूट जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म, इस इंसुलेटर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलेंगे उसे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी कि इफ नियर द dielectric, if you place a very large charge or large electric field, then what it will produce, it will attract electron and repel positive charge nucleus, and this stretching will be very much, when it will attract electron and repel nucleus, the stretching occurs in the atom, and when this strength of electric field or this charge is very large, then this stretching produces so much tension and the electrons separate out and nucleus gets separate, और ये एटम ही टूट जाएगा, न्यूक्लियस अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, एक्जिस्टेंस विल खत्म, एक्जिस्टेंस विल वैनिशेस आउट। तो क्या होगा, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कि विथस्टैंड कर सकता है ये डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, that is called dielectric strength, dielectric strength, जिसको ये झेल सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ये झेल सकता है, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। तो हमने क्या समझा, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, लेकिन उसके पास जैसे ही एक चार्ज बॉडी को रखते हैं, एक एंड नेगेटिवली चार्ज, दूसरा एंड पॉजिटिवली चार्ज, अंदर का सारा रीजन न्यूट्रल, प्लस माइनस ये न्यूट्रल हो जाए। तो induced charge are produced in dielectric
बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्ज इज लेसर। बेटा ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर, ये बताया गया है कि कैपिटल क्यू है, जितना बड़ा चार्ज है, जैसे 100 कूलम है तो ये 10 कूलम प्रोड्यूस हो गया इंड्यूस चार्ज, 5 कूलम, 15, 20, 25, 30, लेकिन इससे ज्यादा तो होगा नहीं। बट कंडक्टर में क्या होता है, इंड्यूस चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर ये 100 कूलम है तो ये भी 100 कूलम, 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम, ये 5 माइक्रो कूलम तो ये भी -5 माइक्रो कूलम, इक्वल एंड ऑपोजिट प्रोड्यूस होते हैं चार्ज इन कंडक्टर। बट इन डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस चार्ज आर लेसर देन द सोर्स चार्ज। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने क्या पढ़ा? डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने ये पढ़ा कि बेटा ये इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इनमें नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन चार्ज आ सकता है कब? जब इनके पास में लाते हैं हम लोग किसी एक सोर्स चार्ज को, और जैसे ही लाते हैं इनके एटम के इलेक्ट्रॉन एक साइड में अट्रैक्ट होकर के आते हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस रिपेल होकर दूसरी ओर चले जाते हैं, इनका सेप भी ओवल हो जाता है, एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्या हो गया, ये चार्ज हो गए, वन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, अदर एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो डाइलेक्ट्रिक कैन बी मेड चार्ज बाय, how we can make it charge? By placing a source charge in its vicinity. Vicinity means इसके करीब में रखेंगे तो इसके अंदर भी चार्ज आ जाएंगे। चार्ज कैसे आ गए? ये एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव आ गया। अब प्लस से बेटा मैंने बताया प्लस से माइनस की ओर फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। सोर्स फील्ड अगर इधर से इधर है, प्लस से दूर की ओर होता है बेटा, तो इसके अंदर इंड्यूसफुल लेसर इन मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस होगा। तो दो बातें सीखा, क्या पढ़ा? इन डाइलेक्ट्रिक द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज लेसर देन द सोर्स चार्ज। सेकंड बेटा ये लाइन बड़ा लिखा, यानी कि ये सोर्स चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है दूर की ओर, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा and its magnitude is lesser than the source charge. The direction of induced charge and induced electric field opposite and lesser, opposite and lesser. जैसे कि ये सोर्स चार्ज 20 न्यूटन पर कूलम है, तो इसमें इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम हो सकता है, 12 न्यूटन पर कूलम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। So we can say that the induced charge in dielectric is always lesser than the source charge, and second thing, the induced electric field is opposite. ये देखिए induced electric field is opposite, प्लस से माइनस की ओर फील्ड होता है बेटा किधर की ओर होता है? प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस फील्ड लेसर इन मैग्नीट्यूड होता है देन द सोर्स फील्ड। सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑलवेज डाइलेक्ट्रिक के अंदर लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस। our yes, electric dipole. What is our next topic? Electric die. Die means two. Die means two. Die means two. Electric dipole. Electric dipole. तो ये क्या होगा? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज और दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस भी फिक्स होगा। जैसे मानिए HCl है बेटा, HCl ये डाइपोल है, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड है, Cl more electronegative chlorine,
These attracted shear field of electron toward their side, and that's why it become partially negative charge and become partially positive charge. तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब कह सकते हैं डायपोल क्या है बेटा, एक माइनस क्यू और दूसरा चार्ज प्लस क्यू, इक्वल है ना अपोजिट चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स रखें, सेंटर से ए और ए 2a। तो एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस 2 क्यू चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और उनके बीच की बॉन्ड लेंथ, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज, दैट इज कांस्टेंट। बट दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. What is electric diapole? The system of two equal and opposite charge separated by certain fixed distance. This is called electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रखेंगे तो मोमेंट करेगा, घूमेगा, पी सिंबल है। तो ये पी क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये प्रोडक्ट होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a. What is the distance between these two charges? What is the distance between two charges? That is 2a. What is the distance between these two charges? 2a. ये बेटा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, that is 2a. So that's why. But direction taken from negative charge to positive charge. What is the direction of dipole moment? Negative charge to positive charge. ये जो charges is scalar quantity, but dipole moment is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity, and we take the direction from negative charge to positive charge. We take the direction from negative charge to positive charge. तो बेटा इसका SI यूनिट क्या होगा? We can say that dipole moment is the product of either of the charge and the separation between the two charge. बेटा इसका SI यूनिट क्या होगा? बहुत सिंपल सा है. What is the SI unit? Unit of charge is coulomb. What is the unit of charge? Coulomb. And unit of separation is distance, meter. तो क्या लिखेंगे बेटा? Coulomb meter. Unit of dipole moment is coulomb meter. Coulomb meter.